ओम सबको सादर नमस्ते। एक शब्द है जो पूरे विश्व के अंदर प्रचलित है, उसका नाम है पाप। तो आज इस शब्द पर, पाप पर विचार करेंगे। पाप क्या है और इसका कारण क्या है। पाप शब्द साधारण शब्द है, परंतु होता बहुत है। इसके परिणाम बहुत भयानक हैं। यदि दुष्कर्म और दुराचार आदि किए हैं तो उसका फल कर्म फल भोग रूप में भोगना ही होगा। साधारण भाषा में पाप की परिभाषा कहें तो यह है जो मनुष्य को कर्म करने चाहिए वो ना करे और जो नहीं करने चाहिए वो करे, वो पाप है। बंधुओं, मनुष्य द्वारा किए गए कर्म दीवार पर मारी उस गेंद की भांति हैं, उस गेंद के समान हैं। जो जितनी शक्ति से गेंद को, बॉल को मारा जाएगा, उतनी ही शक्ति से वो फेंकने वाले की ओर वापस आती है। विज्ञान का भी एक नियम है, क्रिया से प्रतिक्रिया, रिएक्शन अगेंस्ट एक्शन। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो वे परस्पर एक दूसरे से क्रिया कर परिणाम में अन्य तीसरी वस्तु या पदार्थ अवश्य प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य के द्वारा कोई कर्म किसी अन्य मनुष्य, पशु आदि किसी जीव के प्रति किया जाता है तो भोक्ता जीव के अंतःकरण से प्रतिक्रिया स्वरूप या आशीर्वाद के रूप में भाव उत्पन्न होता है। अगर आपने उसके साथ अन्याय किया है तो अगर उसके साथ आपने न्याय किया है तो आशीर्वाद रूप में उत्पन्न होता है। उत्पन्न आहा या आशीर्वाद कर्मकर्ता की ओर से दीवार पर मारी गई गेंद के समान वापस आता है, चाहे वह आपने न्याय किया है चाहे अन्याय किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के द्वारा कृत्य मतलब किए जाने वाले किसी कर्म रूपी पदार्थ का अन्य मनुष्य के अंतःकरण रूप दूसरे पदार्थ के संयोग होता है। परिणाम स्वरूप तीसरा पदार्थ पाप या पुण्य के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जो किए गए कर्म प्रबलता के अनुकूल प्रबलता से कर्म कर्ता को वापस प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप शुभ अशुभ कर्मों के कर्म फल भोग स्वरूप दुखों या सुखों में भोगता है। वेद में भी कहा गया है, कृत्या दुसूर्यम मणिरथो अराति दुषी अथो सहस्वहा जंगिड़ गड़ा पड़े आयुषी तारिशतः। अथर्ववेद का ये मंत्र है। अर्थात दो कुचालू मनुष्य विरुद्ध मार्ग में चलते हैं, वे ईश्वरीय नियमों से महादुख उठाते हैं। मतलब जो ईश्वर की आज्ञा है उसके अनुसार नहीं चलते तो वो महादुख उठाते हैं। और वेद में भी यही कहा गया है, असूर्य नाम ते लोके अंधेन तमसा व्रत। जो इस प्रकार अपनी आत्मा का हनन करते हैं वो असूर्य नाम ते लोके अंधेन तमसा व्रत, वो बहुत अंधकार में नीचे की योनिया में जाते हैं। सब पुरुषार्थी उस महाबली परमात्मा के गुणों के अनुभव से जीवन को बढ़ाते हैं, अर्थात संसार में उन्नति का आनंद भोगते हैं। जो उसकी आज्ञानुकूल कर्म करते हैं और जीवन सफल करते हैं, और जो उसके उल्टा विरुद्ध करते हैं वो महान दुखों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ ये पाप का मूल कारण क्या है, अब इस पर विचार करिए।
वेद अथर्ववेद का एक मंत्र आता है, आतो दिन हो जितो नियो सतो दिनावतु अपी नहायम सह मेंढु ईयत है स्त्री पुमानम जभारा। अथर्ववेद का मंत्र है। जो स्त्री पुरुष काम क्रोध लोभ मोह में फंस जाते हैं वह अपने अनेक पाप बंधनों में पड़कर शक्तिहीन और बुद्धिहीन होकर दुख पाते हैं। अब परमात्मा ने तो ये बोला गया है, लेकिन हम उसका पालन ना करें तो परिणाम स्वरूप पाप का परिणाम दुख है। स्पष्ट है कि जो कर्म ईश्वरीय नियम और उसकी आज्ञा के विरुद्ध तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि से ग्रसित होकर किए जाएं, वे दुष्कर्म होने से पाप हैं। वो दुष्कर्म होने से पाप हैं, उनको पाप हैं तो दुख है। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म पाप हैं? संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी, बहुत छोटा कीट पतंग जो आंखों से भी दिखाई ना दे, और मनुष्य और बहुत भारी शरीर वाले हाथी आदि जिराफ आदि बहुत भारी भारी जीव पशु हैं, उनमें जो जीवात्मा है सब प्रत्येक प्राणी सुख की इच्छा करता है और दुख भोगना नहीं चाहता। तो ये सुख भोगने की चेष्टा रखता है और दुख से छूटना चाहता है। प्रत्येक के अंदर ये भाव उत्पन्न रहता है प्राणी के अंदर, और उससे दुख से छूटने की इच्छा रखता होता हुआ भी वो सुख को भोगने की कामना करता है कि मेरे पास दुख आए ना, मैं सुखी रहूं, किसी भी प्रकार का संसार के अंदर मुझे कोई कष्ट ना आए, दुख ना आए, मेरी आत्मा का हनन ना होए। महाभारत में भी ये प्रसंग आता है, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हे मनुष्य, जो अपने के को अप्रिय है, मतलब अपने को अच्छा नहीं लगता है, वह दूसरों के लिए मत कर। हमारे को अगर हम ये कामना करते हैं मेरा धन कोई ना छीने, तो मुझे भी किसी का धन छीनने का अधिकार नहीं है। अगर मेरे अंदर ये भावना है कि मेरे से कोई घृणा ना करे, हेट ना करे, तो मुझे भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ये सोचता हूं मेरी बहू बेटी को कोई बुरी दृष्टि से ना देखे, तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है किसी की बहू बेटी को बुरी दृष्टि डालना। आत्मनि प्रतिकूलानि, जो हम अपने साथ चाहते हैं दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने तुल्य ही सबको समझें, अर्थात अपने आत्मा के सदृश संसार के सभी जीवों की आत्मा को अपने जैसा समझें। वेद में भी यही कहा गया है, मित्र सहायम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष से। यजुर्वेद में भी ये मंत्र आता है, मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं। जब ये भाव रहता है तो पाप नहीं होता। स्पष्ट है कि पाप कर्म वे ही हैं जो किसी मनुष्य जीव की आत्मा, शरीर आदि मानसिक और शारीरिक दुख या हानि पहुंचाने वाले हों। इस पाप का कारण अज्ञान है। मनुष्य अज्ञानवश होकर ये पाप आचरण करता है, जो परिणाम में उसके न चाहते हुए दुख भी कर्म फल भोग रूप में दुखों का कारण बनते हैं। इसलिए इस अज्ञान के कारण को योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने साधन पाद में कहा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। ये 5 क्लेश हैं, जब तक इनको हम नष्ट नहीं कर देंगे तो पाप करने से भी नहीं हटेंगे। अविद्या क्या, अस्मिता क्या, राग द्वेष और अभिनिवेश क्या। अविद्या है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जो सही को गलत, गलत को सही समझना। अस्मिता है अहंकार की वृत्ति रखना। राग है विशेष प्रेम, किसी चीज में आसक्त हो जाना। द्वेष है घृणा, क्रोध आदि।
अभिनिवेश है अपने आप को ही, अपने शरीर से प्रेम करना, शरीर को ही सब कुछ समझना। तो ये सब मिथ्या ज्ञान, ये उल्टा ज्ञान, यही सारी अविद्या है जो पाप का मूल है। जब तक इस अविद्या को, अभी 5 क्लेशों को नष्ट नहीं कर लेंगे, पाप करने से हम हट नहीं सकते, पाप करने से हट नहीं सकते तो दुख आएगा। पाप का मूल जो है वो अविद्या है, अज्ञान है। इस पाप को नष्ट करना है, पाप करने से बचना है तो इस अविद्या को हटाना पड़ेगा। तो आओ इस पाप करने की वृत्ति का त्याग, कर्म विद्या की वृद्धि करें, अविद्या का नाश करें।